बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम आज जो है वो क्लास 8th के साइंस के सिलेबस में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 174 पे है। चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के सोर्सेज और इफ़ेक्ट्स यानी उसके ज़राए और उसके असरात क्या हैं, आए देखें जी। रीडिंग में देखें पेज नंबर 175 पे। रिकॉल चैप्टर 6 हीट एंड इट्स मेजरमेंट। जो पिछला चैप्टर आप रिकॉल करोगे हीट और उसकी मेजरमेंट, दैट यू हैव रीड इन ग्रेड 4, जो इवन आपने ग्रेड 4 में भी स्टडी की है। हीट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये हर जानदार के लिए ज़रूरी है। विदाउट हीट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। बग़ैर गर्मी के, दर्जे हरारत के ज़िंदगी नामुमकिन है इस ज़मीन पे। दिस चैप्टर इज़ मेनली कंसर्न विथ सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। इस चैप्टर में हम सिर्फ इफ़ेक्ट्स और सोर्सेज पढ़ेंगे हीट एनर्जी के। व्हाट इज़ द हीट? क्या है हीट? व्हाट डू यू फील व्हेन सिट इन द सन? सूरज की रोशनी में जब बैठते हैं तो क्या आप महसूस करते हो? व्हाट डू यू फील व्हेन यू सिट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री? जब दरख्त के छांव में बैठते हो आप क्या महसूस करते हो? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम सच फीलिंग्स? इन जो फीलिंग्स की कंक्लूजन क्या है? 9.1 Sources and effects of heat. Heat is a form of energy associated with the motion of atoms or molecules. ये एक तवानाई की किस्म है जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ ये कंसर्न है, एसोसिएटेड है। हीट कैन ट्रांसमिट थ्रू सॉलिड, फ्लूइड एंड एम्प्टी स्पेस। हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स के थ्रू, फ्लूइड्स जो कि लिक्विड्स भी हो सकते हैं, और किसी खाली स्पेस के ज़रिए। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर वन। गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ भी हीट की ट्रांसफ़र है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर जो है ये एक डिग्री है गर्मी की, किसी भी जिस्म के गर्मी बताने की। हेयर वी विल सी द सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। यहाँ पे हम सोर्सेज और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट देखेंगे। सोर्सेज ऑफ हीट क्या हैं? हीट के ज़राए कहाँ कहाँ से हमें हीट मिलती है, कौन कौन से इसके ज़राए हैं? द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट। सूरज की रोशनी अहम ज़रिया है दर्जे हरारत का, हीट का, जो कि पूरी इस इकोसिस्टम को हीट प्रोवाइड करती है। व्हाट आर अदर सोर्सेज ऑफ हीट? और कौन से ज़राए हैं हीट के? हीट में भी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ज़रिए भी हीट प्रोड्यूस होती है। इन ओल्डर टाइम्स द ओनली आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट वाज यूज्ड लाइक रबिंग ऑफ फ्लिंट स्टोन्स। पुराने ज़माने में जो आर्टिफिशियल तरीका है हीट प्रोड्यूस करने का कि दो पत्थर के टुकड़ों को आपस में जब टकराया जाता था, उनकी आपस में रबिंग की जाती थी। Whenever there is a contact between two bodies, जब भी दो जिस्म आपस में मिलते हैं, and they rub against each other, वो
एक दूसरे के अपोजिट में जब उनकी रबिंग होती है, रगड़ाई होती है, हीट इज जनरेटेड। इस सूरत में भी हीट प्रोड्यूस होती है। इवन वाइल हैमरिंग, both the hammer and the body being beaten become hot and become the source of heat। जब किसी भी हथौड़े से किसी लोहे को जो है वो सीधा किया जाता है, तो वो हथौड़ा प्लस वो जो लोहा है, दोनों गर्म हो जाते हैं और ये एक और ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से भी हीट प्रोड्यूस होती है, एज इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, आयरन्स, गीज़र्स। जिस तरह से एक हीटर्स में है, इस्त्री में है और गीज़र में है। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटल, जब भी जो बिजली किसी भी मेटल से गुजरती है, हीट इज़ जनरेटेड एंड द मेटल गेट्स हॉट। हीट प्रोड्यूस होती है और वो मेटल गर्म हो जाता है, एंड दे बिकम द सोर्स ऑफ हीट। इस तरह से वो हीट के ज़राए बन जाते हैं। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द सेल्स। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, सेल्स के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं। द सोर्स ऑफ हीट इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म को गर्म करने के ज़राए हैं। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर इज़ एडेड इन अ क्विक लाइम। हीट प्रोड्यूस होता है जब पानी के साथ क्विक लाइम ऐड करते हैं। G160 176 पेज पे, द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज एट हायर टेम्परेचर। ज़मीन के जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें दर्जे हरारत ज़्यादा है। एंड बिकम्स द सोर्स ऑफ हीट, अगेन ये भी एक हीट की ज़राई है, सोर्स है। न्यूक्लियर रिएक्शंस आल्सो प्रोड्यूस हीट। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड बिकम द सोर्स ऑफ हीट। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, गैस एंड कोल। और हीट जो फॉसिल फ्यूल है उसके जलने से भी प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे तेल है, गैस है और कोयला है। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के असरात क्या हैं, किस किस शक्ल में उसके असरात नज़र आते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, कैन यू टेल? हीट कैन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ चेंजेस। हीट की वजह से काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आती हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट आर, नंबर 1, हीट चेंजेस स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिक्विड को सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय गिविंग देम हीट। जिस तरह पानी है, पानी को आप हीट के ज़रिए जो है वो इवन गैस में भी आप उसको कन्वर्ट करते हो। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो इसी तरह से वो वेपर के फॉर्म में, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 2, हीट कैन प्रोड्यूस अ केमिकल चेंजेस। हीट की वजह से केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। हीट कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ मैटर्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। हीट की वजह से मैटर्स में एक्सपेंशन आ जाती है, उनकी साइज़ बढ़ जाती है, सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों और गैसेस में भी। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? नंबर 4, हीट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विच काजेज विंड, रेन, वेव्स इन सी। हीट की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हवा है, बारिश है और जो समंदर की लहरें हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। 9.2, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
हीट कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। हीट की वजह से सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस में एक्सपेंशन आ जाती है। दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। इसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सिमिलरली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल्स फॉल्स डाउन दे शो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही इन मटेरियल्स की टेम्परेचर कम हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, किस तरह से सॉलिड्स में एक्सपेंशन आ जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है गर्मी की वजह से। मोस्ट सॉलिड्स एक्सपेंड्स व्हेन दे आर हीटेड। काफ़ी सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि एक्सपेंड हो जाते हैं जब उनको हीट दी जाती है। व्हाट मेक्स द सॉलिड एक्सपेंड? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सॉलिड्स को एक्सपेंड कर देती है? व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब भी हम सॉलिड्स को हीट देते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जज़ब करती है। दिस causes the particles from which it is made to vibrate more vigorously। ये जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी वाइब्रेशन जो है वो तेज़ हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रा मूवमेंट, इसी एक्स्ट्रा मूवमेंट की वजह से द पार्टिकल्स आर पुश्ड अपार्ट अ लिटिल। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड सो द सॉलिड एक्सपेंड्स इन ऑल डायरेक्शंस। इसके नतीजे में जो सॉलिड्स हैं वो चारों साइड से एक्सपेंड हो जाते हैं। ये फिगर 9.2 में ये बाकायदा दो डायग्राम्स हैं जो कि बिफोर हीटिंग है, एक बिफोर हीटिंग है और एक आफ्टर हीटिंग है, जिसमें पार्टिकल्स दिखाए गए हैं और उसमें आफ्टर हीटिंग जो है वो कितनी उसमें स्पेस आई है, वो एक्सपेंड हो गए हैं। व्हेन अ सॉलिड इज कूल्ड, अगेन जब सॉलिड को कूल करते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, द वाइब्रेशंस बिकम स्मॉलर। ये वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। एंड द सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉलिड में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। एंड इट्स मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड क्लोजर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक पुलिंग आ जाती है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आपस में अगेन उनमें स्पेस कम हो जाती है। पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो है वो उसी फिक्स्ड पोजीशन में वाइब्रेशन करते रहते हैं। जी, पेज नंबर 178 पे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। बच्चे ये थर्मल एक्सपेंशन जो अभी अभी हमने सॉलिड्स की स्टडी की, चूँकि 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, ठीक है। इसी तरह से हम तीनों के एग्जांपल्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। अभी हम 9.2.2 में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स स्टडी करेंगे। मोस्ट लिक्विड्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग मोर देन द सॉलिड्स। अभी लिक्विड्स में एक्सपेंशन ज़्यादा आ जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स के। व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड दे जनरली एक्सपेंड मोर। जब भी लिक्विड्स मीन्स पानी को हीट देते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन आ जाती है सॉलिड्स के निस्बत। फॉर अ राइजन गिवन अ टेम्परेचर जब उनकी हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी एक्सपेंड्स अबाउट 5 times as much as an equal volume of स्टील। मरकरी जो है वो 5 गुना ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन आ जाती है एज़ कम्पेयर उसके वॉल्यूम में एज़ कम्पेयर टू स्टील के एट द सेम राइज टेम्परेचर। ऑफ कोर्स के टेम्परेचर दोनों का सेम है। वाई लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन अ सॉलिड, एक क्वेश्चन है साइंटिफिकल रीज़न के हवाले से कि क्यों ये लिक्विड्स में एक्सपेंशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स की। दे हैव
अपॉर्चुनिटी टू मूव अराउंड विद इन अ बल्क ऑफ लिक्विड। उनके मॉलिक्यूल्स के पास एक मौका है कि वो बिल्कुल बल्क क्वांटिटी में मूव करते हैं। सो द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर बोथ वाइब्रेटिंग एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम प्लेस टू अदर प्लेस। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड्स के हैं वो दोनों काम करते हैं, वाइब्रेशन है और उसके बाद वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। पार्टिकल्स कैन चेंज देयर पोजीशन। वहाँ सॉलिड्स में ये थी कि वो अपनी पोजीशन उनकी फिक्स थी, लेकिन यहाँ लिक्विड्स में ये है कि वो अपनी पोजीशन भी चेंज करेंगे। ठीक है बच्चे, अभी है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसेस में किस तरह से एक्सपेंशन आ जाती है। The gas particles move freely in a container as compared to the solids. गैस पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, ये भी सॉलिड्स के निस्बत और लिक्विड्स के निस्बत। When a gas is heated, जब भी गैस को गर्म किया जाता है, the gas molecules move faster. गैस मॉलिक्यूल्स और इनमें मूव करते हैं तेज़ी से। The more it is heated, द फास्टर गैस मॉलिक्यूल्स मूव। जैसे ही इसकी हीट हम बढ़ाते हैं तो उनकी मूवमेंट में बहुत तेज़ी आ जाती है। द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स डू नॉट गेट एनी बिगर, बट बिकॉज दे मूव फास्टर दे हिट द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी मूवमेंट, तेज़ मूवमेंट की वजह से वो जिस बर्तन में है उस बर्तन के वॉल को, उस बर्तन के किनारों को वो हिट करते हैं एंड अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और उसी बर्तन के किनारों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करते हैं। हेंस द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इंक्रीजेज। इस तरह से जिस कंटेनर में भी हैं, जिस बर्तन में भी हैं, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस इन द कंटेनर राइजेज। उसी बर्तन में जो गैसेस हैं उसकी प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 9 का फर्स्ट लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में यहाँ आगे से हम इसी चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके।